नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गिरिडीह से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकास योजनाओं का पिटारा खोल दिया तो विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। गिरिडीह के झंडा मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने दूसरी बार आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान का शुभारंभ किया। अब किसी योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि सरकारी अफसर खुद गांव-गांव पहुंचेंगे और योजनाओं की गठरी लेकर हर घर का दरवाजा खटखटाएंगे। आपकी ये सरकार आपके लिए जो योजना बना रही है, वो योजना का गठरी बांध करके पदाधिकारी अब आपके घर के दरवाजे में खड़े नजर आएंगे। गिरिडीह से शुरू हुआ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का पहला चरण 22 अक्टूबर तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 1 नवंबर से शुरू होकर 14 नवंबर तक चलेगा। इस मौके पर गांव-गांव और पहाड़ से लेकर जंगलों में भी कैंप लगेंगे, जहां सरकारी अफसर खुद ग्रामीणों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा करेंगे। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत करने का भी ऐलान किया है। सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना के माध्यम से जोड़ने जा रहे हैं और जब वो बच्ची 18 साल की होगी तब उसको एक मुश्त 40 लाख रुपए तक हम लोग देने का काम करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 अरब से ज्यादा की लागत वाली 48 विकास योजनाओं का पिटारा खोल दिया, तो 5 लाख से ज्यादा लाभुकों के बीच 976 करोड़ की परिसंपत्ति बांटी। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, शिक्षा विभाग में जल्द ही 25,000 शिक्षकों की बहाली का ऐलान करके सबकी वाहवाही लूट ली, तो विपक्षी दलों पर राजनीतिक षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगा दिया। हम लोगों ने अपने विरोधियों को भी और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है सबको न्योता देने का काम किया है, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, सभी को। लेकिन आज इस मंच में आप देखेंगे हमारे विरोधी लोग एक भी नजर यहां नहीं आ रहे हैं। और ये काम क्या कर रहे हैं? आज रांची में बैठ करके सभी नेता लोग मिलकर के इस सरकार के खिलाफ में षड्यंत्र रचने का काम कर रहा है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान जल्द ही जोर पकड़ेगा, तो उन ग्रामीणों को इसका फायदा जरूर मिलेगा जो इन योजनाओं के लिए सालों से सरकारी दफ्तर का चक्कर काट रहे थे। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, गिरिडीह। धनबाद की बांस जोड़ा कोलियरी घंटों रण क्षेत्र बना रहा। इस दौरान बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो और पूर्व विधायक जलेश्वर महतो के बीच जमकर भिड़ंत हुई। 50 राउंड फायरिंग हुई, बम भी फेंके गए। जलेश्वर महतो के एक समर्थक को गोली लग गई, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उग्र भीड़ ने खदेड़कर 3 ढुल्लू समर्थकों को दबोच लिया। पूछताछ में तीनों ने स्वीकार किया कि विधायक ढुल्लू महतो ने उन्हें 5 लाख रुपए की सुपारी देकर बांस जोड़ा भेजा था। मकसद था राम रहीम संस्था के सदस्यों को निशाना बनाना, जो जलेश्वर महतो के करीबी हैं। आया था तो यहाँ आने का क्या उद्देश्य था? किसको मारने आया था? किसका इशारा पे? कौन है विक्की डोम? वो किसका आदमी है? दारू और हथियार लेके जमा हो रहे हैं। हम लोगों ने गांव मोहल्ला के लोग उसको खदेड़ने के काम किए। भागने के क्रम में विक्की डोम किंदुआ अपराधी है, इन लोग 2 को पकड़ाए हैं और इन लोग भी बयान दे रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं कि ढुल्लू महतो 5 लाख रुपया सुपारी दिया है और बोला है कि लोयाबाद थाना प्रभारी अपना है, थाना प्रभारी के रहते में मर्डर राम रहीम। पहले भी इस तरह की भिड़ंत हुए थे, आखिर सबक क्यों नहीं ले पा रही है बीसीसीएल या प्रशासन? बार बार ये भिड़ंत हो रही है। इसके लिए तो अपना भी पर्सनल सूझबूझ दिखाना होगा। बाकी हम लोग है जो फर्दर कार्रवाई है इसमें वो करेंगे, जांच करवा लेंगे क्यों फायरिंग हुई।
बोकारो पुलिस ने चर्चित डॉक्टर इरफान अंसारी हमला कांड का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से बाइक और 4 मोबाइल मिले हैं। इन अपराधियों ने दहशत फैलाकर रंगदारी वसूलने के लिए पिछले 1 अक्टूबर को डॉक्टर की गाड़ी पर फायरिंग की, पर इस हमले में डॉक्टर इरफान अंसारी बाल बाल बच गए थे। अपराधकर्मी के शामिल होने की बात बताएं, जिनमें से 4 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से अली रजा, फैजान अली, साजिद हुसैन और मोहम्मद दानिश अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं। कुछ अपराधकर्मी राज्य से बाहर के भी हैं, जिनका बोकारो में लगातार आना जाना पहले भी लगा रहता था। उसमें से एक मोहम्मद दानिश जो जमुई जिला का रहने वाला है और जिसकी गिरफ्तारी हुई है। तमिलनाडु के तिरुपुर रेलवे स्टेशन में बोकारो की कई लड़कियां फंसी हुई हैं। तेनुघाट के विनायक सेंटर में ट्रेनिंग देने के बाद गोमिया की 30 से ज्यादा लड़कियों को तमिलनाडु की कपड़ा फैक्ट्री में नौकरी के लिए भेजा गया, पर नौकरी के नाम पर महज 8,000 रुपए दिए गए। इन लड़कियों ने घर जाने की बात कही तो फैक्ट्री ने उन्हें घर जाने नहीं दिया। जब हंगामा बढ़ा तो 7 लड़कियों को फैक्ट्री से निकाल दिया गया, जो किसी तरह तिरुपुर रेलवे स्टेशन तो पहुंच गई, पर उन्हें बोकारो लौटने के लिए ट्रेन नहीं मिली। हुआ वहाँ के प्रबंधन बच्चियों के साथ शोषण कर रहा है, बच्चियों के साथ जबरदस्ती, और कार्य दिवस से जो सरकार का मानक है 8 घंटा, उससे बेसी कार्य कराया जा रहा है और बच्चियों को उस हिसाब से पारिश्रमिक भी नहीं दिया जा रहा है, तनख्वाह भी नहीं दिया जा रहा है। मात्र महज 8,000 रुपया दिया जा रहा है। जो एक बच्चियाँ जो हैं तकनीकी शिक्षा से दक्ष हैं, तकनीकी शिक्षा से परिपूर्ण है, उसके बाद भी उसको 8,000 रुपया दिया है। सरकार के न्यूनतम मजदूरी से भी कम उनको भुगतान दिया जा रहा है। ये बड़ा गंभीर विषय है, इस पर हम लोग आज बात किए हैं। उचित समय पर हम लोग फिर वरीय पदाधिकारियों से और सरकार से बात करेंगे, श्रम मंत्री से बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे और अतिशीघ्र इस विषय पर हम लोग इस पर कार्रवाई कराने का दिशा में नहीं पता है कि बच्चों की छुट्टी का भी एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। जैसे बच्चे यहाँ से गए तो बिना गार्जियन के अनुमति के नहीं गए थे यहाँ से, उसी तरह जब बच्चे वहाँ से आएंगे तो बिना गार्जियन की अनुमति के हम नहीं बुला सकते। तो गार्जियन हमारे पास आए थे, एक लिखित में हमें कागज दिया कि हमारे बच्चों की छुट्टी करवानी है। उन्होंने जैसे ही लिखित दिया उसके बाद हम बच्चों को छुट्टी करवाने के लिए यहाँ से भेज चुके हैं। वहाँ जा चुका है लेटर, बच्चे जैसे ही टिकट होगा बच्चे तुरंत यहाँ पे आ जाएंगे। इस समय कोई भी ट्रेन हम लोग के पास नहीं है, बताइए हम लोग क्या करेंगे? क्या हम लोग के साथ कुछ भी गलत होगा तो क्या कोई एक्शन लेगा? इसके जिम्मेवार कौन होगा? क्या KPR इसका जिम्मेदार लेंगे? KPR में तो हम लोग को अपना मतलब अपने तरफ से एप्लीकेशन लिखवाए हैं ज़बरदस्ती कि यहाँ का सब कुछ ठीक है। अभी हम लोग रात 1 बज रहा है और हम लोग सब यहाँ पर हैं। जमशेदपुर के KCCI अस्पताल की लापरवाही के शिकार 8 ग्रामीणों को 1 साल बाद इंसाफ मिलने की आस जग गई है। मीडिया की पहल पर प्रशासन अस्पताल प्रबंधन पर FIR दर्ज कराने जा रहा है। सूनी आंखें और हाथ में कांच की गोली, ये है किताड़ी निवासी गंगाधर सिंह। पिछले 18 नवंबर को जमशेदपुर के KCCI अस्पताल से गंगाधर सिंह मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराकर घर लौटे तो आंखों में जलन होने लगी। हाथों से मला तो कांच की यही गोटी आंख से निकलकर हाथ में गिर पड़ी। तब KCC अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के नाम पर हुए खिलवाड़ की सच्चाई सामने आई। जब दर्द देने लगा तो उस टाइम पापा बोला अरे मेरा आँख तो दर्द दे रहा है, तुम लोग कुछ करो। तो हम गया वहाँ हॉस्पिटल, वहाँ से एक तो ड्रॉप लाया, ड्रॉप दे के ये किया तो ऐसा घस रहा था पिताजी मेरा, उस टाइम निकल गया। किताड़ी के गंगाधर सिंह ही नहीं, 8 और ग्रामीणों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन जमशेदपुर के KCCI अस्पताल में हुआ था, पर ऑपरेशन के बाद किसी की आंखों की रोशनी नहीं लौटी, उल्टे आंखों का मर्ज पहले से ज्यादा बढ़ गया। पर मीडिया के सवाल पर अस्पताल प्रबंधन ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन इतना है, ज्ञात हुआ है कि हाँ वहाँ कलकत्ता में जाके वो ऑपरेशन करें। हमारे यहाँ किसी तरह की उनको तकलीफ नहीं थी और ना ही हमारे यहाँ किसी तरह की कांच की गोली लगाई गई। इस तरह की कोई सुविधा हमारे पास नहीं है। जमशेदपुर के KCCI अस्पताल की लापरवाही के शिकार ये ग्रामीण इंसाफ के लिए 1 साल से भटकते रहे, दर दर की ठोकरें खाते रहे,
जब मीडिया ने पीड़ितों की दुख भरी दास्तां दिखाई तो प्रशासन की नींद टूटी। मेडिकली हम लोगों ने जांच के लिए सिविल सर्जन साहब को बोला है और जांच उपरांत जो बेटर होगा, जो भी दोषी होंगे उस पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। और इसी क्रम में आज हम लोगों ने FIR कराने के लिए एक आवेदन साक्षी थाने में जा रहा है। किताड़ी के गंगाधर सिंह की जिंदगी में पिछले 1 साल से अंधेरा छाया हुआ है, पर न तो आंखों की रोशनी लौटने की कोई उम्मीद दिख रही है और न ही इंसाफ की आस नजर आ रही है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, पूर्वी सिंहभूम। रांची की फुटबॉलर बिटिया ने भुवनेश्वर के कलिंगा ग्राउंड पर खूब दमखम दिखाया, पर जब परिजन टीवी पर मैच देखने बैठे तो बत्ती गुल हो गई और बेटी को खेलते देखने का सपना टूट गया। कल चारी हुजूर गांव के इस कच्चे मकान में पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। सबने टीवी पर टकटकी लगाई हुई थी क्योंकि गांव की बेटी अनीता कुमारी अमेरिका के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप में खेलने वाली थी। हर किसी के मन में उत्साह था, पर ऐन मौके पर बारिश होने लगी, बिजली गुल हो गई और गांव के लोग मैच नहीं देख सके। हम सीधे बात करेंगे अनीता कुमारी की मां से। कल एक तरीके से मैच को लेकर के जो खुशी था घर में, आप लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी, तैयारी की थी। हाँ। खुशी तो रहा कि आज हमार बेटी गेंदा खेलत है, जीती कह के, लेकिन नहीं जीतलक। आज हम इनके बहुत खराब लग गए, लेकिन अबरी मैच में देखा थी कैसन करेला। आज हमारा अथी इतना मेडल जीतलक है खेल खेल के, लेकिन हमार धरे कर जगह न है। आज दिया माटी खात थी, पानी चुई के पूरा घर भर गलक। हमके एक ठो कच्चा मकान थी, पाकल मकान चाहिए। यहाँ सर हम लोग सबको एक्साइटेड थे कि दीदी कप मैच देखने के लिए, बट बारिश की वजह से हम लोग देख नहीं पाए। कल के मैच में टीम इंडिया अमेरिका के खिलाफ मुकाबला हार गई, पर अनीता के कोच और परिजनों को इस बात का दुख नहीं है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिलना ही किसी सपने से कम नहीं। कोच है अनीता के, कल जो टीम खेली, अनीता का जो परफॉर्मेंस रहा, कैसे देखते हैं आप? सर सबसे पहले तो बहुत ही मज़ा, क्योंकि हमारे यहाँ पे अंडर 17 वर्ल्ड कप होस्ट हुआ है इंडिया में, तो ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि इंडिया को होस्ट करने का मिला। और अंडर 17 वर्ल्ड कप हमारी लड़कियां खेल रही है इंडिया, तो सर सब बहुत ही प्राउड मोमेंट हुआ। जिस गांव की बेटी अमेरिका जैसे सुपर पावर के खिलाड़ियों को टक्कर दे रही हो, उस गांव में बिजली जैसी मूलभूत सुविधा का भी अभाव होना बेहद परेशान करने वाली बात है। उस मैच को लेकर देखने को जो उमंग थी घर वालों को, ग्रामीणों को, वो पूरी नहीं हो सकी क्योंकि गांव में बिजली नहीं थी। टीवी को लेकर देखिए, टीवी किस तरीके से रखा हुआ है आप देख सकते हैं कि टीवी घर में टेबल नहीं है, मिट्टी का फर्श है, तो टीवी जो है ईंटे पर रखा हुआ है। और यहाँ पर कल इंतजाम भी पूरा था। देखिए, खुशियों के लिए सुविधा नहीं चाहिए, मन में उमंग और हौसला होना चाहिए। लिहाजा कल जो तैयारी थी यहाँ पर बेहतरीन थी, लेकिन बिजली धोखा दी गई। लेकिन परिवार को उम्मीद है कि जो मैच 14 तारीख को होने वाला है, 14 अक्टूबर, उस मैच में शायद परिवार भी भुवनेश्वर मैच देखने को जा सके। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। गुमला के फुटबॉलर बिटिया अष्टम उरांव के घर तक सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है, पर विडंबना ये है कि अष्टम उरांव के माता पिता उसी सड़क पर मजदूरी करते मिले और दिन भर की मजदूरी के बदले दोनों को 250-250 रुपए मिले। एक तरफ बेटी गरीबी और साधन विहीन माहौल में संघर्ष करते हुए भारतीय टीम तक पहुंची, तो दूसरी ओर उसके माता पिता पेट भरने के लिए दिहाड़ी पर खटने को मजबूर हैं। कोई भी खर्च, स्कूल फीस, इस कारण से हम लोग को तो मजदूरी करना ही पड़ता है और खाने का भी थोड़ा कमी होता है। सारा पैसा बच्चों को ही दे देते हैं, इस कारण मजदूरी करते हैं। आप बाहर जाने वाले थे? बंगलोर के लिए टिकट कराया था, लेकिन अस्तम बेटी बोली पिताजी अभी मत जाओ, इस कारण मैं भी रुक गया। जिस कारण आप नहीं गए, बेंगलुरु जाने वाले थे काम करने के लिए? हाँ, पहले भी आप गए हैं काम पर? पहले भी गया था मैं। स्थिति खराब है, हमके करे पड़ा था, काम धंधा नहीं करब, काम है इनका छुआन के कैसे आगे बढ़ाब, पढ़ाब लिखाब। एगो न खाई 5 गो है छुआन, 5 के देखना है कि हम के गिन से के मुर्ग जोरी कमाए के पड़े हम के गिन।
जो परिस्थिति है उस आधार पे वो पहले से भी काम कर रहे हैं, जिस कारण से क्योंकि पहले से ही तो कोई बहुत बड़े नहीं हो गए, सभी लोग पहले से छोटा छोटा काम करना शुरू किए। उनकी बच्ची को भी जो वो प्रैक्टिस में लगी तब वो काफ़ी छोटी भी थी और जैसा उनको सुविधा मिला उसी बेसिस पे वो काम करने लगी और आगे आगे जैसे जैसे उनको सुविधा मिलते गया वो आगे और ऊपर जा रही है। बोकारो के चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त अनिल सिंह ने पूर्व मेयर भोलू पासवान पर सरकारी काम में बाधा डालने और दुर्व्यवहार करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। अपर नगर आयुक्त का कहना है कि पूर्व मेयर की दबंगई से नगर निगम के कर्मचारी भयभीत हैं। ये घटना 7 अक्टूबर को हुई थी जब पूर्व मेयर अपने सहयोगियों के साथ निगम के दफ्तर आ धमके और खूब हंगामा मचाया। अपर नगर आयुक्त के आवेदन पर चास पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही है। कार्यालय में घुस के नाजायज लोगों का मजमा लगा के बिना कोई पूर्व सूचना दिए या बिना कोई तिथि वार्ता के बिंदु तय किए हुए चैम्बर में आगे घुस के दुर्व्यवहार करना, सारे कर्मियों को धमकाना, धमकी देना, अपने मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ, सरकारी कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किए हैं। उसी के संबंध में जो है नगर आयुक्त के द्वारा आवेदन दिया गया है। साहिबगंज पुलिस ने अब्दुल कयूम हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी फूलो महतो को भागलपुर से गिरफ्तार कर लिया। उस पर पहले से कई थानों में मामले दर्ज हैं। साहिबगंज पुलिस ने इस मामले में जल्द ही कई और आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी किया है। यह स्पष्ट हुआ कि यह घटना आपसी रंजिश में हुई है। पहले पूर्व में ये लोग एक ही गैंग के लोग थे और इनका कुछ लेन देन और हथियारों का कुछ विवाद हुआ, जिस कारण यह घटना की गई और घटना गोली मारकर हत्या की गई और तत्पश्चात लाश को छिपाने की नीयत से काट के अलग अलग अंग को फेंक दिया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। 2 साल बाद राजधानी रांची में काली पूजा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मूर्तिकार मूर्ति बनाने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। इस बार उन्हें अच्छी कमाई की उम्मीद है क्योंकि लोगों में उमंग देखा जा रहा है और बड़ी बड़ी मूर्ति बनाने का ऑर्डर भी मिल रहा है। इस पर और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता कोमल बहल। पूजा होता था माँ का, अभी उसी रफ्तार में सब कोई पूजा कर रहा है। बड़ा बड़ा माँ काली का मूर्ति का ऑर्डर आया है और धूमधाम का साथ माँ का पूजा होगा। अभी तो काली पूजा को लेकर के राजधानी रांची में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मूर्तिकार मूर्ति बनाने में व्यस्त है और काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि 2 साल के बाद लोगों में काफी उत्साह उमंग देखा जा रहा है। तो इस बार जो है अगर मूर्ति की बुकिंग भी देखी जाए तो जिस कोरोना के पहले जिस तरह से मूर्ति की बुकिंग होती थी, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती थी, तो वैसे ही मार्केट ने एक बार फिर से रफ्तार जो है पकड़ ली है। कैमरा पर्सन सद के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। जामताड़ा के सभी प्रखंडों में किया गया आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। डीसी ने कार्यक्रम में मौजूद कई बुजुर्गों से बात कर उनकी परेशानियों को सुना। रामगढ़ विधायक ममता देवी ने की आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत, कहा ग्रामीणों को इसका लाभ उठाने की जरूरत। पाकुड़ में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को दी गई जानकारी। हजारीबाग में बड़कागांव प्रखंड के गोंदलपुरा में निजी कोल ब्लॉक की ओर से आयोजित ग्राम सभा का विरोध, विस्थापितों ने शुरू किया आंदोलन, कोयला उत्खनन के लिए जमीन देने का विरोध। लोहरदगा में नक्सल प्रभावित इलाकों के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल, बाइक रिपेयरिंग के लिए 6 महीने का रांची के टाटी सिलवे में दिया जा रहा प्रशिक्षण। सिमडेगा के सभी प्रखंडों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आज से शुरू, डीसी ने कहा लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध। गुमला के सिसई में 9.25 करोड़ की लागत से बनने वाले सड़क का सांसद सुदर्शन भगत ने किया शिलान्यास, मेन रोड से ओलमुंडा तक बनेगी 15 किलोमीटर लंबी सड़क, 1 साल में पूरा होगा काम। रांची पोस्ट ऑफिस में मनाया गया मेल एवं पार्सल दिवस, राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत राज्य के 21 डाकघरों में पार्सल पैकेजिंग यूनिट का किया गया उद्घाटन। देवघर में कई जगहों से अवैध विज्ञापन के बैनर पोस्टर को प्रशासन ने हटाया, नगर
नियमों के मुताबिक शुल्क जमा करने के बाद ही लगा सकते हैं विज्ञापन। धनबाद स्टेशन के सामने रेल कर्मियों ने की हड़ताल। विभिन्न मांगों को लेकर किया राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल। रेल मंत्रालय केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। लोहरदगा में बढ़ते अनियमितता को लेकर की जा रही वाहन जागरूकता जांच। हेलमेट, जरूरी कागजात की हो रही सघन जांच। पाकुड़ में ज्वेलरी शॉप का शटर काटकर सोना चांदी सहित 5 लाख के जेवरात की चोरी। सीसीटीवी के जरिए चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। रात में पेट्रोलिंग के लिए गश्ती दल के गठन का फैसला। गिरिडीह में जमुआ ब्लॉक गेट के पास से 6 अक्टूबर को बाइक चोरी मामले का खुलासा। गिरोह के सरगना सहित 8 आरोपी गिरफ्तार। चोरों की 7 बाइक और 1 ऑटो भी जब्त। देवघर में सरैयाहाट के मसालिया गांव में जमीन विवाद में मारपीट। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बोकारो में छात्रा से अश्लील हरकत के आरोपी शिक्षक को भेजा गया जेल। बेरमो थाना क्षेत्र के रामनगर में निजी स्कूल की घटना। परिजनों ने दी थी थाने में लिखित शिकायत। गिरिडीह में बगोदर पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ की कार्रवाई। गाड़ी से 34 पेटी शराब जब्त। गाड़ी के ड्राइवर को भी किया गिरफ्तार। बोकारो के घटियाली पूर्वी पंचायत के मुखिया पति पर गोली चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से 4 गोली और 1 देसी पिस्टल बरामद। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।